नमस्ते। मैं सौरभ कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं सूर्य नारायण योगा एंड फिटनेस में। और मैं आप लोगों को योग मुद्रा दिखाने जा रहा हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे योग मुद्रा हो रहा है। तो इन्होंने राइट पैर ऊपर लिए हैं, उसके बाद लेफ्ट पैर जो है वो ऊपर है पद्मासन में, हाथ पीछे से पकड़े हुए हैं, लेफ्ट हाथ को जो है राइट हैंड से पकड़े हुए हैं। तो ज़रूरी नहीं है यहाँ पे कि कौन सा हाथ पकड़ा हुआ रहेगा, कौन सा हाथ छूटा हुआ रहेगा। इसमें कोई भी हाथ पकड़ लेने हैं और पैर पहले राइट या लेफ्ट दोनों में से कोई भी रख सकते हैं। और इस अवस्था में बिल्कुल स्थिर शांत, जितना हो सकता है शरीर को लूज छोड़ना है। तो ये जो है वो योग मुद्रा है। सौरभ जी धीरे धीरे ऊपर आ जाइए। तो सौरभ जी ने हमें योग मुद्रा करके दिखाएं, बहुत अच्छा। सौरभ जी आपका धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते। जैसा कि आप देख रहे थे योग मुद्रा, तो इस मुद्रा में जितना हो सकता है एकदम स्थिर शांत रहना है, जैसे कि ध्यान में हम करते हैं। ध्यान में जैसे बिल्कुल हमें जो है इस प्रकार एकदम स्थिर हो जाने हैं, बिल्कुल उसी तरह से है ये मुद्रा। तो इसमें काफ़ी देर तक रुकना होता है, तो इसका ध्यान रखना है। तो उसमें जब हम बैठ के करते हैं तो हमें यहाँ वहाँ जितने भी एरिया हमारा होता है, जैसे सिर रखना हो गया, पैर रखना हो गया, तो इसमें हमें नरम चीज़ चाहिए, जैसे कंबल हो गया, गद्दा हो गया। तो वो जगह जो है हमारा नरम होना चाहिए, हार्ड नहीं होना चाहिए। तो उसका ध्यान रखना है कि हमें कंबल या गद्दे पे करना है। अब इसमें आप देखते हैं कि आगे की तरफ जब झुकने होते हैं तो हमारा पेट जो होता है बहुत दबता है। तो यदि हम इसमें श्वास के साथ कर रहे हैं तो श्वास हम लेते समय और छोड़ते समय आगे की तरफ पूरा झुक जाना है। इसमें यदि श्वास के साथ कर रहे हैं तो आपको कई बार करना पड़ेगा, 10 बार 12 बार। तो श्वास छोड़ते हुए हमें ऊपर उठने होते हैं, और नहीं, श्वास लिया, श्वास छोड़ते हुए नीचे कुछ देर रोका, श्वास लेते हुए ऊपर। तो इस तरीके से आप 10 से 12 बार, या आपके अभ्यास के ऊपर है कि आपने अभ्यास यदि महीनों किए हैं तो आप 15-20 भी कर सकते हैं। और यदि इस मुद्रा में हमें काफ़ी समय तक रोकना है तो हमें इसमें कुछ नहीं करना है, नीचे ही हमें स्थिर भाव से वहाँ पे रुके रहना है, तो हमारा ये मुद्रा हो जाएगा। अब आता है यहाँ पे ध्यान जो होता है हमारा, वो हमें मणिपुर चक्र पे ध्यान देने होते हैं। तो चक्र हमारे शरीर में हजारों होते हैं, लेकिन इसमें से 7-8 को मुख्य माना गया है। सिर्फ चक्र के बारे में जो है हम
एक दो एपिसोड बनाएंगे। वैसे तो बनाने के लिए ये बहुत बड़ा बन सकता है, पर जितना हम छोटा में हो सकता है समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये मणिपुर, या हमें श्वास के ऊपर ध्यान करना है, या हमारा पेट, जब हम श्वास लेते हैं छोड़ते हैं तो हमारा पेट अंदर बाहर होता है, इस तरीके से हमें उस पर भी ध्यान कर सकते हैं। तो श्वास जो है बिल्कुल शांत स्थिर धीरे धीरे चलता रहेगा यदि हमें नीचे की तरफ रोके रहना है तो। अब हम आते हैं इसके लाभ में। तो हमें पेट की जो अपच समस्या है वो ठीक करता है। पेट के इसमें समस्त रोग ठीक करते हैं। जैसा कि आप देखते हैं जब हमारा हाथ पीछे होकर नीचे जब झुकते हैं तो इसमें हमारे पूरा रीढ़ का जो हड्डी होता है पूरा एकदम फ्लेक्सिबल लचीला होकर एकदम आगे की तरफ झुकता है। तो इससे हमारा रीढ़ की हड्डी भी एकदम सीधा होता है। यदि थोड़ा कुछ टेढ़ा मेढ़ा या कुछ ऐसा हो जिसमें कि गड़बड़ियाँ हो तो वो भी ठीक करता है ये। अब हमारा इसमें सुषुम्ना नाड़ी बड़ा ही हमारा महत्वपूर्ण नस शरीर का माना गया है। तो ये हमारा सुषुम्ना नाड़ी को बहुत ही क्रियाशील बनाता है और इसको पूरा का पूरा जो है एक्टिव बना के रखता है इस मुद्रा से। अब इसमें हमारा पूरा मस्तिष्क का जितने भी नस होता है वो सभी के सभी जो है इस मुद्रा से खुलता है। तो हमारा जितने भी हो सकते हैं इसमें नस वो सारे के सारे जागृत करते हैं योग मुद्रा से, और हमारा मस्तिष्क बड़ा ही शांत स्थिर इस मुद्रा से हो जाता है। तो ये सभी हमने बताए योग मुद्रा के बारे में। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है, बहुत से लोगों को नहीं होता है। तो इसमें करना क्या है, अब किन्हीं का अर्ध पद्मासन होता है, पद्मासन होता ही नहीं है, तो वो अर्ध पद्मासन करके आगे में एक दो तकिया लगा लेना है और आगे की तरफ झुक जाना है और उस तकिया पे सिर लग जाएगा। क्योंकि हो सकता है कि बहुत से लोग जो हैं फ्लेक्सिबल नहीं हैं, कुछ लोग हैं फ्लेक्सिबल हैं, तो उनको देख के लगेगा अरे ये क्या, ये तो होता ही नहीं है, तो हम कैसे करें। तो ज़रूरी नहीं है, आप एक पैर से भी चढ़ा के कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप का पैर नहीं चढ़ रहा है तो भी आप सुखासन पोजीशन में आके उसमें भी आप हाथ पीछे पकड़ के तकिया आगे लगा के उसमें भी कर सकते हैं। तो जैसे जैसे हमारा शरीर करने में सामर्थ्य हो उसी के हिसाब से हमें करना है, पर जबरदस्ती किसी में नहीं करना है। तो जितना हो सकता है शांत स्थिर भाव से करें, कोई भी तनाव के साथ ना करें और इस योग मुद्रा का लाभ उठाएं। धन्यवाद।